आज की क्लास में हम जो है डी मोरिस थ्योरम स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह। इसके थ्योरम्स है तो प्रूफ्स बाद में करेंगे। पहले मेन कॉन्सेप्ट मेन फॉर्मूला समझा रहा हूँ मैं एक बार। डी मोरिस थ्योरम कैसा रहेगा सुन लीजिए। कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा होल पावर एन। तो डी मोरिस थ्योरम के लिहाज से ये एन जो है थीटा के बाजू आ जाएगा, ऐसा हो जाएगा। कॉस एन थीटा प्लस आई साइन एन थीटा, याद लीजिए। कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा होल पावर एन क्या हो जाएगा ये? कॉस एन थीटा प्लस आई साइन एन थीटा। मेन फॉर्मूले बता रहा हूँ मैं, पूरे फॉर्मूले नहीं बता रहा हूँ मैं अभी। कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा होल पावर अगर माइनस एन आ गया तो ये माइनस बीच में आता, कॉस और माइनस थीटा प्लस आता, ये माइनस इधर आता, खाली याद रखना। कॉस एन थीटा माइनस आई साइन एन थीटा, सेकेंड फॉर्मूला है। थर्ड फॉर्मूला देखिए, अगर सपोज इसको शॉर्ट में लिखना है, समझो कॉस अल्फा प्लस आई साइन अल्फा। इसको शॉर्ट में कैसे लिखेंगे? कॉस के लिए सी लिखेंगे, फिर आई, साइन के लिए एस लिखेंगे, सिस अल्फा। यानी सिस अल्फा का माने रहते कॉस अल्फा प्लस आई साइन अल्फा। अब इसमें दो तीन फॉर्मूले रहते हैं, अगर मल्टीप्लाई हो रहा तो ऐड होता सिस अल्फा इंटू सिस बीटा, यह होता सिस अल्फा प्लस बीटा। अगर तीन है तो तीन हो जाएंगे, सिस अल्फा इंटू सिस बीटा इंटू सिस गामा, ये हो जाएगा सिस ऑफ अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। अगर डिवाइड है तो माइनस हो जाएगा, अगर डिवाइड कर रहे हैं हम तो माइनस हो जाएंगे, ऐसा देखिए। फिफ्थ वन, सपोज सिस अल्फा बाई सिस बीटा है तो ये हो जाएगा सिस अल्फा माइनस बीटा, सिस अल्फा माइनस बीटा। और एक चीज याद रखिए, अगर सपोज डिनोमिनेटर में से न्यूमरेटर में लाए कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा तो बीच का साइन चेंज हो जाएगा, अगर प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, कॉस थीटा माइनस आई साइन थीटा, है ना। ये सब प्रूफ्स हुए, बाद में देखेंगे हम। फिलहाल तो मेन फॉर्मूला बता डाला हमें ताकि लॉन्ग क्वेश्चंस में कवर हो सके। एक बार रिवाइज कर लीजिए आप लोग। कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा होल पावर एन क्या हो जाएगा? एन बाजू बनेगा कॉस एन थीटा प्लस आई साइन थीटा। अगर पावर माइनस में है तो बीच में माइनस आएगा। इसका शॉर्ट फॉर्म क्या रहेगा? कॉस अल्फा प्लस आई साइन अल्फा सिस अल्फा। अगर मल्टीप्लाई हो तो ऐड होएगा सिस अल्फा इंटू सिस बीटा, सिस अल्फा प्लस बीटा। तीन है तो तीन अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। और अगर डिवाइड हो रहा तो माइनस हो जाएगा सिस अल्फा बाई सिस बीटा, सिस अल्फा माइनस बीटा। और वन बाई कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा हो जाएगा कॉस थीटा माइनस आई साइन, यानी ऊपर है तो प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा। अब ये क्वेश्चन में जाने से पहले देखिए और एक कॉन्सेप्ट समझेंगे अपन, मॉड एम्पलीट्यूड फॉर्म कैसा चेंज करते हैं। देखिए गौर से सुनिए, एक्स प्लस आई वाई को लिखेंगे हम आर इंटू कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, इसको बोलेंगे हम मॉड एम्पलीट्यूड फॉर्म। एक्स प्लस आई वाई इक्वल्स टू आर इंटू कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। अब यहाँ पे दो चीजें याद रख लेना, आर की वैल्यू मान कर लेना, आर होता अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और tan थीटा होता x बाई वाई, सॉरी y बाई एक्स, tan थीटा होता y बाई एक्स, है ना। ये दो चीजें याद रख लेना। एक बार रिवाइज कर लीजिए, मॉड एम्पलीट्यूड फॉर्म क्या है? x प्लस आई वाई को अगर साइन और कॉस में, कॉस और साइन में चेंज करना तो फॉर्मुला करो r इंटू कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। r क्या रहेगा? r की वैल्यू रहेंगे अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और tan थीटा रहेगा y बाई एक्स, tan थीटा क्या रहेगा? y बाई एक्स, है ना। तो इस पे हमको क्वेश्चंस करना है, ये भी देख लीजिए। अब ये क्वेश्चन देखिए आप लोग, 1 प्लस आई होल पावर 2n प्लस 1 माइनस आई होल पावर 2n, क्या प्रूफ करना है? 2 पावर n प्लस 1 कॉस n पाई बाई 2। इसमें हम क्या करेंगे? देखिए पहली चीज, इसको मॉड एम्पलीट्यूड फॉर्म में चेंज कर लेंगे, है ना, ताकि साइन कॉस में चेंज होता है। अपन मॉड एम्पलीट्यूड फॉर्म अभी लिखिए, x प्लस आई वाई होता r इंटू कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। उस लिहाज से बोलिए 1 प्लस आई इक्वल्स टू क्या होगा? आर इंटू कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। आर का फॉर्मूला क्या लिखे अपन? अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अंडर रूट ऑफ एक्स क्या है? कंपेयर करिए आप, 1 स्क्वायर, प्लस आई के साथ क्या है? वाई, वाई भी 1 है बोले सब, 1 स्क्वायर, तो ये हो गया √2। वैसे ही अपन लिखे tan थीटा इक्वल्स टू वाई बाई एक्स, तो tan थीटा इक्वल्स टू वाई, वाई की वैल्यू 1 बाई 1, तो tan 1 बोले साहब, tan 1 में तो क्या होगा? 45 डिग्रीज। देयरफॉर थीटा इक्वल्स टू 45 डिग्रीज, इसको पाई बाई 4 लिख देंगे।
ठीक है, और r की वैल्यू रूट टू। तो ये 1 प्लस आई क्या आएंगे आप बोलो, 1 प्लस आई इक्वल्स टू आर, आर की वैल्यू रूट टू इंटू कॉस थीटा की जगह पे पाई बाई 4 प्लस आई साइन थीटा की जगह पे क्या आएगा पाई बाई 4। अब दूसरा करने की जरूरत ही नहीं, सिमिलरली बोल के डालना, सिमिलरली सिमिलरली दूसरा कैसे आएंगे बोलिए, प्लस है तो प्लस आ रहा, माइनस है तो माइनस ले लेना, 1 माइनस आई, यहाँ पे माइनस आ जाएंगे, तो ये हो जाएगा रूट टू इंटू कॉस पाई बाई 4 माइनस आई साइन पाई बाई 4। अब लेफ्ट हैंड साइड लिख लेंगे अपन, लेफ्ट हैंड साइड क्या है अपने पास, लेफ्ट हैंड साइड है हमारे पास 1 प्लस आई होल पावर 2n प्लस 1 माइनस आई होल पावर 2n इक्वल्स टू 1 प्लस आई की वैल्यू है हमारे पास रूट टू इंटू कॉस पाई बाई 4 प्लस आई साइन पाई बाई 4। और से देखिए पावर क्या है, होल पावर 2n होना ना, 2n ले लेना, तो 2n पावर इसको भी लगा लो इसको भी लगा लो, क्योंकि होल पावर है ना, इसकी वैल्यू आ गई, इसका पावर 2n, तो अलग अलग लिख लो ना, सीधा एक स्टेप बच जाता अपना। तो रूट टू पावर 2n इसको भी लिखिए आप, और रूट टू पावर 2n इसको भी लिखेंगे नेक्स्ट वन भी। वैसे बोलिए इसकी वैल्यू है रूट टू इंटू कॉस पाई बाई 4 माइनस आई साइन पाई बाई 4 होल पावर 2n कैसे लिखना, इसको भी पावर 2n और इसको भी पावर 2n। अब नेक्स्ट स्टेप देखिए आप लोग, दोनों में क्या करेंगे, कैसा भी कर सकते हैं स्टेप, नेक्स्ट स्टेप मैं कर रहा हूँ, दोनों में जो है कॉमन ले लीजिए, कॉमन या तो पहले ऐसा करेंगे अपन, डी मोइज थ्योरम यूज कर लीजिए, डी मोइज थ्योरम यूज कर, तो ये 2n जो है यहाँ पे आता, कॉस 2n इंटू पाई बाई 4 साइन 2n इंटू पाई बाई 4, वैसे ये 2n यहाँ पे आएगा है ना, यूजिंग डी मोरिस थ्योरम, डी मोरिस थ्योरम, ठीक है, तो ये आ जाएंगे। अच्छा जब तक एक काम करना, इसका रूट निकाल डालो, तो ये हो गया 2 पावर 1 बाई 2 होल पावर 2n। अब यहाँ पे क्या आएगा, कॉस डी मोइज थ्योरम यूज करते हो 2 यहाँ पे आता 2n, 2n इंटू पाई बाई 4 प्लस आई साइन 2n इंटू पाई बाई 4, ये हो गया। वैसे इसका भी रूट निकाल डालो, तो 2 पावर 1 बाई 2 होल पावर 2n। अब डी मोइज थ्योरम यूज करिए, क्या आएगा कॉस 2n इंटू पाई बाई 4 माइनस आई साइन 2n इंटू पाई बाई 4, ये हो गया। नेक्स्ट स्टेप हमारा, एक काम को ये 2 2 कैंसिल कर देंगे, ये 2 2 कैंसिल, 1 ज़ा 2 ज़ा होता ना, ये पाई बाई 2 हो जाएंगे पूरे, 1 ज़ा 2 ज़ा 1 ज़ा 2 ज़ा। अब दोनों में क्या आएगा, 2 पावर, ये 2 2 तो चलेगा 1 इंटू एन, 2 पावर n कॉमन ले लो, नहीं तो एक स्टेप फिर से क्लियर लिख के फिर सब्सिट्यूट करेंगे, क्या बचा बोले यहाँ पे 2 पावर n इंटू कॉस n पाई बाई 2 प्लस आई साइन n पाई बाई 2 हो गया। वैसे 2 पर 1 इंटू एन एन कॉस क्या आएगा बोलिए n पाई बाई 2 कॉस n पाई बाई 2 माइनस आई साइन n पाई बाई 2। अब दोनों में से कॉमन ले लीजिए, दोनों में कॉमन आएगा 2 पावर n, यहाँ पे बचेगा कॉस n पाई बाई 2 प्लस आई साइन n पाई बाई 2 प्लस यहाँ पे क्या बचेगा कॉस n पाई बाई 2 माइनस आई साइन n पाई बाई 2, ये माइनस प्लस कैंसिल, कॉस प्लस कॉस क्या हो जाएगा 2 कॉस, कॉस n पाई बाई 2 प्लस कॉस n पाई बाई 2 हो जाएगा 2 कॉस n पाई बाई 2। अब लास्ट में ये 2 पावर n इंटू इसको 2 पावर 1 समझो, तो बेसिस से में तो पावर्स ऐड करते हैं हम, a पावर m इंटू a पावर m, क्या होता है a पावर m प्लस n, तो उस तरीके से ये 2 पावर ऐड कर लो, बेसिस सेम है मल्टीप्लाई करते हो तो पावर्स ऐड कर लेते हैं, n प्लस 1 कॉस n पाई बाई 2। तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया है ना, ऐसे 2-3 क्वेश्चन सिमिलर क्वेश्चन है, इंशाल्लाह अभी करेंगे वो भी इंशाल्लाह। ये नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए, इफ अल्फा कॉमा बीटा आर द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 इक्वल्स टू 0, क्या प्रूफ करो, अल्फा पावर n प्लस बीटा पावर n इक्वल्स टू 2 पावर n प्लस 1 कॉस n पाई बाई 2। आप देखिए इसके रूट्स बोला तो इसको फैक्टराइज करें, अल्फा और बीटा आ गया तो उसके रूट्स बोले से एक्स के वैल्यूज, लेकिन ये फैक्टराइज नहीं होता। देखिए आप दो नंबर्स मल्टीप्लाई करें तो 4 आना और ऐड करें तो 2 आना, ऐसे कोई नंबर्स है ही नहीं जो मल्टीप्लाई करने से 4 हो, 2 2 ज़ा 4 ऐड कर ले तो 4 आता, 2 कहाँ आता, 1 4 ज़ा 4 ऐड या सब्ट्रैक्ट कर तो 2 नहीं आता, इसलिए इसको फैक्टराइज नहीं हो जाता तो क्या करते हैं हम, बेसिक से याद रख लेना,
फॉर्मूला इसके लेना माइनस बी प्लस और माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac/2। क्या करेंगे हम, अगर फैक्टराइज नहीं हो तो फॉर्मूला इसके लेंगे माइनस बी क्या है -2, फिर से माइनस हटाना, +2 आता प्लस और माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर यानी -2 होल स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2 इंटू ए क्या है 1 इक्वल्स टू ये क्या होगा 2 प्लस और माइनस अंडर रूट ऑफ -2 स्क्वायर 4 हो जाएगा, 4 4 जा 16, 4 माइनस 16 हो जाता -12 डिवाइड बाई 2 1 सा 2। यहाँ पे स्लाइड में बता रहा हूँ मैं रूट ऑफ -12, रूट में माइनस आते आई लिखता है, रूट ऑफ -1 होता आई, तो कभी भी रूट पे माइनस आते ही क्या लिखेंगे अपन आई लिख देंगे। अब ये माइनस चलेगा बोले ऐसा, रूट ऑफ -1 आई होता तो ये माइनस चलेगा ऐसा। 12 को लिख डालो 4 इंटू 3, 12 को 4 इंटू 3 क्यों लिखे, √4 होता 2, तो ये हो गया 2i√3। तो यहाँ पे लिख डालो मैं 2 प्लस और माइनस 2i√3 डिवाइडेड बाई 2। दोनों में से 2 कॉमन ले लो, 2 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 कॉमन लिए तो 1 प्लस और माइनस i√3 बाई 2, ये 2 2 कैंसिल। देयरफॉर इसमें से एक प्लस वाला रहेगा एक माइनस वाला रहेगा, प्लस वाला को ले लेंगे अल्फा, माइनस वाले को ले लेंगे बीटा, तो दो रूट से ना देयरफॉर लेट अल्फा इक्वल्स टू 1 प्लस i√3, बीटा इक्वल्स टू 1 माइनस i√3, अल्फा इक्वल्स टू 1 प्लस i√3, बीटा इक्वल्स टू 1 माइनस i√3। अब ये फॉर्मूला प्रूफ करना है ना, पहले एक काम करेंगे, इसको हम मॉड एम्पलीट्यूड फॉर्म में चेंज कर लेंगे। मॉड एम्पलीट्यूड फॉर्म में कैसा चेंज करते हैं अभी देखें हम। अपने पास फॉर्मूला क्या है, x प्लस आई वाई इक्वल्स टू आर इंटू कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। तो इस लिहाज से अब बोलिए आप लोग क्या आएंगे, अपन पहले प्लस का ले लेंगे 1 प्लस i√3 इक्वल्स टू आर इंटू कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। पहले r मालूम कर लो, r का फॉर्मूला क्या लिखे हम, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। x की वैल्यू क्या है 1 स्क्वायर प्लस y की वैल्यू क्या है √3 स्क्वायर, अंडर रूट ऑफ रूट स्क्वायर कैंसिल होता है 3 + 1 4, √4 हो गया 2। वैसे थीटा की वैल्यू क्या है हमारे पास, tan थीटा है y/x, tan थीटा इक्वल्स टू y/x। तो क्या आएगा बोलिए, tan थीटा इक्वल्स टू y इज √3/1, tan 1 कब होता है 60 डिग्रीज, तो 60 डिग्रीज को हम लिख सकते हैं π/3, 60 डिग्रीज क्या लिखेंगे हम π/3। देयरफॉर 1 प्लस i√3 इक्वल्स टू क्या आ गया r, इसमें सब्स्टिट्यूट कर लो, r की वैल्यू है 2 इंटू कॉस थीटा की वैल्यू क्या आ गई π/3, थीटा इज π/3। वैसे ही बोलिए आप लोग क्या आएगा, कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा क्या आएगा π/3। वैसे ही दूसरा मालूम करने की जरूरत है ना, दूसरा सीधा लो 1 माइनस i√3 क्या आएगा, बीच में माइनस आएगा 2 इंटू कॉस π/3 माइनस आई साइन π/3। अब लेफ्ट हैंड साइड लेके स्टार्ट करेंगे हम, लेफ्ट हैंड साइड लिख लेंगे, यहाँ पर थोड़ा नीचे कर लेंगे तो। अब देखिए मैं लेफ्ट हैंड साइड लिख डाला 1 प्लस i√3 पावर n प्लस 1 माइनस i√3 पावर n। 1 प्लस i√3 की वैल्यू है 2 इंटू कॉस π/3 प्लस आई साइन π/3, पावर क्या है बोलो n, तो इसको भी n लगाओ इसको भी n लगाओ, 2 पावर n यहाँ पे। वैसे ये क्या रहेगा बोलिए 2 इंटू कॉस π/3 माइनस आई साइन π/3, इसका पावर भी क्या है बोलिए n, तो इसको भी हम पावर n लगाएंगे यहाँ पे भी यहाँ पे भी। अब नेक्स्ट स्टेप एक काम करो ना भाई, 2 पावर n कॉमन ले लेंगे क्या, 2 पावर n कॉमन ले लिए, तो यहाँ पे क्या बचेगा कॉस π/3 प्लस आई साइन π/3 पावर n, प्लस यहाँ पे क्या बचेगा कॉस π/3 माइनस आई साइन π/3 पावर n। अब एक काम करो, डीमोरिस थ्योरम यूज कर लो, पावर n नीचे आ जाएगा 2 पावर n इंटू ये n यहाँ पे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा कॉस n π/3 प्लस आई साइन n π/3 हो गया। वैसे यहाँ पे बोलिए आप कॉस n π/3 माइनस आई साइन n π/3।
अब सिमिलर टर्म्स इसको कैंसिल कर लो, प्लस और ये माइनस आई कैंसिल होता, प्लस और माइनस कैंसिल, ये हो गया 2 पावर n इंटू कॉस प्लस कॉस क्या हो जाएगा, 2 कॉस हो जाएगा, 2 कॉस n पाई बाई 3। अभी देखे ना बेसिस सेम है तो पावर्स ऐड कर लो, तो पावर्स ऐड कर तो ये हो जाएगा 2 पावर n प्लस 1 कॉस n पाई बाई 3। तो ये हो गया हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ना। तो और एक क्वेश्चन इसी टाइप का करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग, 1 प्लस कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा पावर n प्लस 1 प्लस कॉस थीटा माइनस आई साइन थीटा पावर n, क्या प्रूफ करना है, 2 पावर n प्लस 1 कॉस पावर n थीटा बाई 2 इंटू कॉस n थीटा बाई 2। इसमें जाने से पहले एक बार मल्टीपल सम मॉडल्स के दो फॉर्मूले यूज होते हैं, यहाँ पे याद लीजिए। एक फॉर्मूला है था 1 प्लस कॉस ए, ये होता 2 कॉस स्क्वायर ए बाई 2, और एक फॉर्मूला यूज होता है साइन ए का, साइन ए होता 2 साइन ए बाई 2 कॉस ए बाई 2। बस ये दो फॉर्मूलेज याद रख लीजिए आप लोग, एक बार रिवाइज कर लीजिए। 1 प्लस कॉस ए इज 2 कॉस स्क्वायर ए बाई 2, साइन ए इज 2 साइन ए बाई 2 कॉस ए बाई 2। तो उस लिहाज से यहाँ पे हम जो है इसको फॉर्मूलेज यूज करेंगे। देखिए अब यहाँ पे बता रहा हूँ मैं आपको, 1 प्लस कॉस थीटा, तो 1 प्लस कॉस ए समझो इसको, तो इसका फॉर्मूला होता 2 कॉस स्क्वायर ए बाई 2 प्लस आई इंटू साइन ए का बताना भी 2 साइन ए बाई 2 कॉस ए बाई 2, फिर होल पावर n, इसलिए होल पावर n प्लस, वैसे यहाँ पे आ जाइए प्लस 1 प्लस कॉस थीटा इज 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, 1 प्लस कॉस इज 2 कॉस स्क्वायर ए बाई 2 माइनस आई इंटू साइन ए क्या होता 2 साइन ए बाई 2 कॉस ए बाई 2, फिर क्या आएगा होल पावर n, होल पावर n, तो होल पावर n लिख डालेंगे यहाँ पर। अब आप लोग थोड़ा और से देखिए, ये दोनों में से कॉमन ले लेंगे, ये दोनों में 2 है इसलिए 2 कॉमन, ये दोनों में cos थीटा बाई 2 है इसलिए cos थीटा बाई 2 कॉमन, cos थीटा बाई 2 कॉमन, तो क्या बचेगा बोलिए, 2 चले गया, एक cos चले गया, एक cos बच जाएगा cos थीटा बाई 2 प्लस 2 चले गया कॉमन में, cos चले गया, क्या बचा बोलिए आई बच गया और sin थीटा बाई 2। एक बार रिवाइज कर लीजिए, दोनों में से कॉमन के लिए हम 2 cos थीटा बाई 2 कॉमन, यहाँ पे 2 चलेगा कॉमन, एक cos चले, एक cos बच गया प्लस आई, 2 और cos चले गया साइन बच गया, लेकिन पावर n है ना, तो ये पूरों को पावर n आएगा, क्योंकि पावर था कॉमन n, इसलिए इसका ही पावर n, इसका ही पावर n, ये होल पावर n। वैसे सेम यहाँ से कॉमन ले लीजिए 2 cos थीटा बाई 2, पावर n है ना इसलिए पावर n पावर n, यहाँ पे क्या बचेगा cos थीटा बाई 2 माइनस आई साइन थीटा बाई 2 होल पावर n। सेम वैसे करें ना, अभी करें ऐसा। अब ये दोनों में से कॉमन ले रहा हूँ, दोनों में कॉमन क्या आएगा बोलिए 2 पावर n cos पावर n थीटा बाई 2 कॉमन ले लिया हम, तो यहाँ पे ये बच जाएगा ना, ये कॉमन ले लिया बाहर निकाल दिया, यहाँ पे ये बच जाएगा, यहाँ पे ये बच जाएगा, तो यहाँ पे क्या लेफ्ट है cos थीटा बाई 2 प्लस आई साइन थीटा बाई 2 पावर n प्लस, वैसे यहाँ पे क्या बचेगा बोलिए cos थीटा बाई 2 माइनस आई साइन थीटा बाई 2 होल पावर n। अब ये दोनों को जो है डी मोरिस थ्योरम यूज कर लीजिए आप, डी मोरिस थ्योरम यूज करें तो ये n अंदर आ जाएगा, अगर आप डी मोरिस थ्योरम यूज करेंगे तो n क्या आएगा अंदर आ जाएगा, उसके बाद कैंसलेशन हो जाएंगे, आंसर आएंगे। तो कॉमन डी मोरिस थ्योरम यूज कर लीजिए 2 पावर n cos पावर n थीटा बाई 2, अगर डी मोरिस थ्योरम यूज करते तो n यहाँ पे थीटा के बाजू आ जाएगा, कैसे लिखेंगे cos n थीटा बाई 2 प्लस आई साइन n थीटा बाई 2, वैसे यहाँ पे n ला लीजिए cos n थीटा बाई 2 माइनस आई साइन n थीटा बाई 2, ये प्लस आई साइन माइनस आई साइन कैंसिल, बस दो स्टेप्स बचे अभी, 2 पावर n इंटू कॉस पावर n थीटा बाई 2, कॉस प्लस कॉस क्या हो जाएगा 2 cos n थीटा बाई 2। अब लास्ट स्टेप कर देंगे, ये दोनों बेसिस से है ना, 2 पावर n इंटू 2 पावर 1 समझो, 2 पावर n इंटू 2 पावर 1 बेसिस से में पावर साठ कर लो, 2 पावर n प्लस 1 हो गया,
cos पावर n थीटा बाई 2 ये अलग कर दिए, फिर ये क्या हो गया cos n थीटा बाई 2। तो यही प्रूफ करना था अपने को, है ना। ऐसा और एक क्वेश्चन करेंगे इंशाल्लाह। ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1 प्लस आई होल पावर n प्लस 1 माइनस आई होल पावर n इक्वल्स टू 2 पावर n प्लस 2 बाई 2 cos n पाई बाई 4, है ना। जैसा फर्स्ट क्वेश्चन गए थे वैसे ही पहले हम इसको लेके मॉड एम्पलीट्यूड फॉर्म में चेंज कर लेंगे, उसके बाद सॉल्व करेंगे। बोले मॉड एम्पलीट्यूड फॉर्म क्या है, x प्लस आई वाई इक्वल्स टू आर इंटू कॉस टीटा प्लस आई साइन टीटा। वैसे लिख डालिए 1 प्लस आई इक्वल्स टू क्या आएगा आर इंटू कॉस टीटा प्लस आई साइन टीटा। अब क्या लिखेंगे अपन, पहले r मालूम करेंगे। r का फॉर्मूला क्या है, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। x क्या है 1, i के साथ कोफिशिएंट 1 है, y भी 1, तो 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर रूट 2। वैसे थीटा मालूम कर लेंगे, tan थीटा इक्वल्स टू y बाई एक्स। y है 1 बाई 1 1, तो देयरफॉर थीटा इक्वल्स टू 45 डिग्री यानी पाई बाई 4। 1 कब होता है 45 डिग्रीज के लिए, तो इसलिए 45 डिग्रीज को पाई बाई 4 डालो, तो देयरफॉर 1 प्लस आई इक्वल्स टू आर इज रूट 2 टू कॉस थीटा इज पाई बाई 4 प्लस आई साइन पाई बाई 4। वैसे 1 माइनस आई कैसे लिख रहे हैं, बीच में माइनस लिख डालो, रूट 2 इंटू कॉस पाई बाई 4 माइनस आई साइन पाई बाई 4। अब लेफ्ट हैंड से लिख लीजिए, लेफ्ट हैंड साइड क्या आपके पास 1 प्लस आई पावर n प्लस 1 माइनस आई पावर n। अब इसको क्या करेंगे हम, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लेंगे, 1 प्लस आई पावर n, है ना। इसकी वैल्यू क्या है अपने पास, रूट 2 इंटू कॉस पाई बाई 4 प्लस आई साइन पाई बाई 4। लेकिन पावर n है ना, तो दोनों को पावर n लगाना है, इसको भी पावर n लगा डालो, इसको भी पावर n और इसको भी पावर n। वैसे 1 माइनस आई, इसका फॉर्मूला क्या है अपने पास, रूट 2 इंटू कॉस पाई बाई 4 माइनस आई साइन पाई बाई 4। पावर n है ना, इसलिए इसको भी पावर n लगा डालो और इसको भी पावर n लगा डालो। अब देखो इसमें से कॉमन ले लेंगे अपन, दोनों में से कॉमन क्या आएंगे बोलिए, दोनों में से कॉमन ले लेंगे, रूट 2 पावर n कॉमन ले लेंगे, यहाँ पे ये बच जाएगा, यहाँ पे ये बच जाएगा, यहाँ पे क्या बचा कॉस पाई बाई 4 प्लस आई साइन पाई बाई 4 पावर n प्लस वैसे यहाँ पे ये बच जाएगा कॉस पाई बाई 4 माइनस आई साइन पाई बाई 4 पावर n। दो काम करेंगे, अंदर डीमोइस्टियमस कर लो, n बाजू का जाएगा, जब से पढ़े ना n बाजू का जाएगा, यहाँ पे एक काम करो, रूट निकाल लो, रूट निकाल तो क्या आएगा 2 पावर 1 बाई 2 पावर n। अब अंदर डीमोइस्टियमस का तो कॉस, ये n यहाँ पे आ जाएगा, n पाई बाई 4 प्लस आई साइन n पाई बाई 4 प्लस कॉस n पाई बाई 4 माइनस आई साइन n पाई बाई 4। ठीक है, ये प्लस आई माइनस आई कैंसिल, क्या आएंगे देखिए 2 पावर 1 इंटू एन, n बाई 2 बोलेंगे, इंटू कॉस प्लस कॉस 2 कॉस n पाई बाई 4। ये 2 पावर 1 जब से देख रहे हैं ना, बेसिस सेम है, पावर से ऐड कर लो, 2 पावर n बाई 2 प्लस 1 कॉस n पाई बाई 4। क्या करें हम, दोनों बेसिस से पावर से ऐड करो, लास्ट में लिख डालेंगे, इसको ऐड कर लो, एलसीएम ले लो, 2 1 जा 2 है, तो 2 पावर 2 1 जा 2, तो ये हो जाएगा n प्लस 2 बाई 2 कॉस n पाई बाई 4। तो ये हो गया हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, है ना। इसी अभी ये क्वेश्चन है ना नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे, नेक्स्ट पार्ट में इंशाल्लाह। भाई आप लोग को अगर ये इससे फ़ायदा हो रहा है इंशाल्लाह, तो ख़ुद भी पढ़िए और दूसरों अपने दोस्तों को भी बोलिए, सब्सक्राइब भी करिए और शेयर भी करिए इंशाल्लाह। नेक्स्ट क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे इसको।